पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी को सोल ओढ़ाते हुए कहा कि आप चुनाव हारी नहीं हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा बल्कि चुनाव आयोग को घेरते हुए क्या कुछ कहा, क्या तस्वीरें दिखाई, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद ठीक अगले दिन ममता बनर्जी शाम को 4 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उस वक्त ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आती हैं कि अखिलेश यादव जो है उनका फोन आया था और वो पश्चिम बंगाल आने थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया कि आप आज ना आइए बल्कि 1-2 दिन के बाद आइए। और आज देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। न सिर्फ ममता बनर्जी से बातचीत कर रहे हैं बल्कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप चुनाव हारी नहीं हैं। दोस्तों, जब मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि आप पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव ने बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीरें दिखाई जो उत्तर प्रदेश के अंदर बाय इलेक्शन किया जा रहा था, जिसमें फोर्स लगा करके वोटरों को वोट देने से रोका जा रहा था। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव पहले भी लगा चुके थे। वो तस्वीर लेकर के आज पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे कि किस तरीके से संस्थाओं का गलत उपयोग किया गया और ठीक ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल के अंदर देखा गया। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा। दूसरी तस्वीर उन्होंने दिखाई अनिल मसीह की। जी हां दोस्तों, यही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव ने दिखाई, आज के दिन की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के तहत जब काउंटिंग की जा रही थी तो उस वक्त एक सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया था, जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया को लेकर के बड़ा सवाल खड़े किए गए थे। आखिर इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा अनिल मसीह को लेकर के। और जब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं तो वो दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए कि एबीपी न्यूज की एक खबर है और खबर में लिखा हुआ है, ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव। दोस्तों, कोलकाता पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करती कह रहे हैं कि आप जो है चुनाव हारी नहीं हैं, आप चुनाव हारी नहीं हैं। और यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है कि मैं नैतिकता के आधार पर मैं चुनाव जीती हूं, चुनाव हारी नहीं बल्कि हराई गई हूं। खैर, इस खबर में लिखा है, जैसे कि मैंने वीडियो देखा है और आप सभी को भी वो वीडियो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र का कमजोर और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया। उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा कि इसका ट्रायल कहीं और नहीं बल्कि इस तरीके का ट्रायल यूपी में पहले ही हो चुका है, लेकिन बंगाल में उससे भी खतरनाक तस्वीरें सामने आई। अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए। अखिलेश यादव तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए उस दौरान फोर्स लगा करके लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया और पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने में बीजेपी ने यही काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की आंखों में ममता बनर्जी हमेशा से ही खटकती हैं क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को सामंतवादी सोच वाली पार्टी बताते हुए कहा कि ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। दूसरी बार जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत किया तब उन्होंने अनिल मसीह की तस्वीरें दिखाई और उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम को जो है गलत तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। अखिलेश यादव अनिल मसीह की वो तस्वीर दिखाते हुए ये बातें कहते हुए नजर आए। क्या कह रहे हैं जरा एक बार मैं आपको पढ़कर बता दूं। तस्वीरें दिखाकर कह रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम था कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं को अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ये बात आज के दिन अखिलेश यादव ने अनिल मसीह की वो तस्वीर दिखाते हुए कही, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जब काउंटिंग हो रही थी तो उस वक्त की वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। जी हां, आगे क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव आपके सामने। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में भी कोई मुख्यमंत्री बना है
जो आधा अधूरी सीएम है, उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोगों ने अपनी इच्छा से कम और दबाव में ज्यादा मतदान किया। एक अन्य तस्वीर दिखाते हुए अखिलेश ने कहा कि मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम कर रहा है और संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि ये बात ममता बनर्जी भी कई बार आरोप लगाती रही हैं और अब जब चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं दोस्तों, तब सभी विपक्षी पार्टियों के जो मुखिया हैं उन सभी ने एक सुर में सुर मिलाकर के ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जो है आप कह लीजिए अरविंद केजरीवाल जी हो, ये तमाम नेता, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता सबने एक सुर में ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। और आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी इस लड़ाई को बिना लड़े ही छोड़ देंगी। इतना तो तय है कि जिस अंदाज में ममता बनर्जी तैयारियां कर रही हैं, जिस अंदाज में लगातार बयान दे रही हैं, जिस अंदाज में वो कह रही हैं कि अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी, भरसक उनको बर्खास्त कर दिया जाए, भरसक यहां पर जो है राष्ट्रपति शासन ही लगाना क्यों ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी पीछे नहीं हट रही हैं। सोचिए दोस्तों, आज रात 12 बजे तक उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और अभी तक ममता बनर्जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि अपने पद से इस्तीफा देंगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा नजरें निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि आज रात के 12 बजे तक ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक ही ये जो सरकार है वो भंग हो जाएगी, कमेटी भंग हो जाएगा। लेकिन शपथ समारोह 2 दिन के बाद का है, तो इन दिनों जो है सरकार कौन चलाएगा, इस तरीके की बातें भी लगातार पूछी जा रही हैं कि क्या इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो पश्चिम बंगाल के अंदर होने जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करके कह रहे हैं कि आप हारी नहीं हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2 तस्वीरें दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तस्वीरें जिससे पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, वोट देने से रोका जाता है, यह आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर अनिल मसीह की जो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से गड़बड़ी की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज लीक हुई, जिसको लेकर के अखिलेश यादव बता रहे हैं कोलकाता के अंदर। और दूसरे तरफ दोस्तों देखिए कि ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ होगा, आज रात के बाद ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म हो रहा है, सरकार की जो समय सीमा थी वो खत्म हो रही है। क्या कुछ होगा, 2 दिनों तक कैसे सरकार चलेगा, कैसे राज्य संभलेगा, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।